घुटना दर्द बड़ी आम सी समस्या होने लग रही है आजकल। और आजकल ये समस्या जो है ये घुटने को घिसना, घुटने में गैप होना, ऐसी कुछ बातें आपको सुनने को मिलती हैं। अब गैप होना, घिसना क्या है कि हमारी एक उम्र हो जाती है, इतने सालों तक हमने पित्त खाया, शरीर में वजन बढ़ाया, तो इसका असर आता है हमारे घुटने के बीच में जो गद्दी, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, उन कार्टिलेज पर। कार्टिलेज घिसेंगे क्योंकि एक उम्र के बाद उनको घिसना है, लेकिन वो किस गति से घिसेंगे ये हमारी आहार शैली, हमारी दिनचर्या उस पर निर्भर करता है। अब अगर वजन आपका ज़्यादा है, जल्दी घिसेंगे। तो अब यहाँ पर जब वो गैप, आप वो जब घिस गए तो गैप हो गया, कई लोग कहते हैं गैप कम हो गया, तो वो बात वही है कि घिस गए, मूल बात है कार्टिलेज घिस गए। अब जो मूल हड्डियां हैं वो आपस में भिड़नी शुरू हो जाती है और उस भिड़ने की वजह से दर्द होता है भयंकर। साथ में लिगामेंट्स, जो साइड की जो मसल्स उसको स्ट्रेंथन किए हुए हैं, उनमें भी गैसें बन गई, उसकी भी कमजोरी हो गई, उससे भी घुटना दर्द होता है। अब हम यहाँ पर जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, आज घुटने दर्द के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें लिगामेंट्स को थोड़ा खींचतान देंगे तो ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, गैस निकलेगी उस जगह से। कार्टिलेज में जो घिस चुके हैं उनको गैप देंगे, थोड़ा गैप देंगे तो उसके बीच में थोड़ा बहुत कुछ जगह बनेगी, थोड़ी ग्रीस हो सकता है दोबारा बनना शुरू हो, साइड में जो फ्लूइड है वो उसके अंदर आए, थोड़ा सा बढ़े। उसके साथ आहार चर्या की बात करें तो आपको अखरोट और बादाम ये रात को भिगोकर सुबह चबा चबा के जरूर खाना चाहिए। ये आहार चर्या में अपना नियम बना लीजिए। जिसको घुटने की प्रॉब्लम है उसको अखरोट और बादाम, 2 गिरी अखरोट और 4 या 5 बादाम रात को भिगो के सुबह चबा चबा के एकदम पाउडर, एकदम लिक्विड बना के खाना है। ये एक सुबह का खाने का नियम होना। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक मूल बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहला प्रयोग क्या है, आप ये तकिए को ऐसा घुटने के जस्ट नीचे रखिए और नीचे रखकर हाथों को ऊपर। ये कॉमन क्रिया है, आप कहीं भी जाएंगे आपको ये क्रिया तो जरूर बताएंगे। और भी 3 क्रियाएं और हैं, तीनों में से जो आपसे हो पाए और जितनी हो पाए वो जरूर करना। ये पैर को सीधा उठाइए और पंजे को अपनी ओर खींचना और आगे की ओर लेकर जाना। अपनी ओर जब हम खींच रहे हैं तो श्वास भरना है, आगे लेकर जाएं तो श्वास छोड़ना है। ये क्या कर रहा है, ये साइड वाली मसल्स को स्ट्रोंग कर रहा है, साथ में जो घुटने का जो मैंने आपको बताया बीच का गैप उसको थोड़ा बढ़ा रहा है। तो ये जो हड्डियां भिड़ रही थी वो यहाँ से थोड़ी फ्री होगी तो दर्द वैसे भी कम होगा क्योंकि हड्डियां सीधी नहीं भिड़ती। इसमें क्रिया में जब आप ऊपर करेंगे तो घुटना एकदम से आगे की ओर फैलेगा, या जगह मिलेगी। अब ये क्रिया अगर आप बार बार कर रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन घुटने की मसल्स में मिलेगा। तो मसल्स आपकी जब स्ट्रोंग होती है तो घुटना अपने आप ही आपको धीरे धीरे हीलिंग पोजीशन में आएगा। अब ये आपको करनी कैसे है, पहले दिन आपने 10 गिनती तक कर लिया, अगले दिन इसको 5 गिनती और बढ़ा दो, उससे अगले दिन 5 और बढ़ा दो, ऐसा बढ़ाते जाओ। यहां पर जब खींच रहे हो तो फुल खींच कर आप यहां पर रुको और थोड़ा रुकने की गिनती करने की कोशिश करो। 5 4 3 2 1। सामने आपने पैर किया, 5 4 3 2 1। पीछे पैर किया, 5 4 3 2 1। आगे पैर किया, 5 4 3 2 1। ऐसा, ये आपकी एक क्रिया हुई। इसको करने की शर्त इतनी है कि एड़ी है ना, देखो एड़ी एकदम सीधी, एकदम सीधे होगा। पैर ऐसे मुड़ गया पैर तो इस क्रिया को करने का कोई मतलब नहीं, कभी मत करना। करना है तो एकदम सीधा करके करना, नंबर 1। अब नंबर 2 तकिए का ही प्रयोग है। इसमें देखो घुटने के बीच में इस तरीके का पतला तकिया होना चाहिए थोड़ा। ये पैर को पकड़ के और नजदीक लाइए शरीर के। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, आपने घुटने को मोड़ लिया और उसके बीच में तकिया दे दिया। तो बीच में जब तकिया दिया जाता है तो ये जो घुटने का हिस्सा है ये ऊपर की ओर दोनों तरफ हल्का हल्का खुलता हुआ महसूस होगा। हल्का जब ये खुलेगा, जब आप इसको घुटने को और पंजे को अपनी ओर खींचेंगे, बीच में तकिया आ गया तो ये जो जोड़ है ये खुलेगा तो यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन आएगा और गैस वो निकलेगी और जो हड्डियां भिड़ रही थी उनको थोड़ी गैप मिलेगी, जगह मिलेगी। इससे भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलने वाला है। ये आप अपनी क्षमता अनुसार 2 मिनट पहले रुको, फिर 3 मिनट रुको, फिर 4 मिनट रुको, हर दिन 1-1 मिनट बढ़ाते जाओ और अपने घुटने को खोलते जाओ। ऐसा ही दूसरे पैर से भी आपको करना है। और ये जो आपने पैर किया, यहाँ पर इसको पकड़ा और अपनी ओर खींचा। अब आप देखेंगे कि इस पैर में भी वैसा ही खिंचाव आपको
महसूस होगा। इस तरीके से ये आपकी 2 मिनट की 3 मिनट की ये क्रिया हो गई। ये 2 क्रिया हो गई। ये करने से आपको घुटने में कुछ हलचल तो लगेगी। यहाँ ये देखना है कि ये हलचल नेगेटिव है या पॉजिटिव है। 90% तक ये पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन किसी का डायमेंशन ज़्यादा हो, किसी की पिंडलियाँ मोटी हो, किसी की थाइज मोटी हो, शरीर में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो सकता है दर्द थोड़ा ज़्यादा लगे। तो आप इसको कम खींचें, शुरू में कम खींचें, 5-6 दिन शरीर सेट हो जाए फिर आप ज़्यादा भी खींच सकते हैं। ये हो गई 2 क्रिया। तीसरे नंबर की क्रिया में आपको घुटने को इस तरीके से पकड़ना है, ऐसे, और यहाँ पर घुटने से सर्किल बनाना है। ये जो सर्किल है ये आपके लिगामेंट्स को, आपकी मसल्स को एक टोन करेगा, खिंचाव करेगा, और आपको एक बार चर चर की आवाज़ आएगी घुटनों में। और ये आवाज़ क्या है? ये टाइटनेस की आवाज़ है, गैस की आवाज़ है, और हमारे घुटनों को कभी काम में नहीं लिया इस तरीके से, उस चीज़ की आवाज़ है। आपने 4-5 दिन इसका अभ्यास कर लिया, करने के बाद में आपको इसकी ताकत पता चलेगी कि आपकी चाल में, मैं ये नहीं कहता आप 100% ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये भी है कि आप अगर 10% भी ठीक होते हैं, 20% भी ठीक होते हैं, तो लग क्या रहा है? कोई दवाई नहीं ली, कोई ऑपरेशन नहीं करवाया, कहीं अपॉइंटमेंट नहीं लिया, अपने घर पे बैठ के केवल ये क्रिया ही तो की हमने। ये तीसरी क्रिया है, सर्किल बनाना। 10-10 सर्किल बहुत आराम से, धीरे धीरे, बहुत आराम से ये सर्किल बनाना है। फिर रिवर्स बनाना है। पहले एक तरफ सर्किल, फिर रिवर्स, दोनों तरफ सर्किल बनाना है। सर्किल से आपके घुटने का जो जोड़ है उसकी टाइटनेस कम होगी। खेल सारा टाइटनेस का है। यहाँ पर ये तीसरी क्रिया होगी। अब चौथी क्रिया थोड़ी सी हार्ड पड़ेगी, जिनकी बॉडी बहुत स्टिफ है उनके लिए। घुटने के नीचे हाथ लगाइए और ये ऐसा ग्रिप करिए। ये हाथ को आप दोनों कोहनियों को, दोनों हथेलियों में ग्रिप कीजिए। अब ये पैर को लटका लीजिए, ठीक है। अब श्वास भरते हुए पूरा पैर को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करना। पंजे को अपनी ओर खींचिए। आपको पिंडलियों में, घुटने तक और उसके नीचे कूल्हे तक खिंचाव आएगा। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। शुरू में 5 गिनती तक करना। ये 3 हुआ, डाउन, ये 4 हुआ, डाउन, ये 5 हुआ, डाउन। अब ये लेफ्ट लेग को डाउन किया, राइट लेग को वैसा ही ग्रिप किया, और राइट लेग से भी श्वास भरते हुए अप, डाउन, भरते हुए अप, 2, अप, 3, अप, 4, अप और 5। ये हमारी घुटने दर्द की 4 क्रियाओं की हमने चर्चा की है। थोड़ा सा 2 मिनट आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, ये बैठ के कदम ताल कीजिए, और आराम से फिर डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग में एक चीज़ का ध्यान रखना, श्वास लेना डीप ब्रीदिंग नहीं है ज़्यादा, श्वास को छोड़ना ज़्यादा डीप ब्रीदिंग है। आप जो श्वास ले रहे हो, जैसे मैंने 3 सेकंड 5 सेकंड श्वास लिया, उसका 3 से 4 गुना छोड़ सको तो बहुत बढ़िया, वरना 2 गुना तो जरूर छोड़िए। यानी आपने 5 गिनती तक श्वास लिया, 10 गिनती तक छोड़ो, 5 तक श्वास लिया, 10 तक छोड़ो, 5 तक श्वास लिया, 10 तक छोड़ो। ऐसा 20, 30, 40 का एक रिपीटिशन कर लिया, आंख बंद करके, आंख खोल के नहीं, आंख बंद करके करना। आप देखेंगे कि जब आपने ये क्रिया शुरू की और जब आप उठे, उसमें आपको कितना अंतर महसूस होता है। आप एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इसका 10% फ़र्क पड़ा, आपको 20% पड़ा, आपको 30% पड़ा, आपको 40% पड़ा, कितना पड़ा। मतलब जब आप बैठे थे उस समय का दर्द और जब उठे हो उस समय का दर्द, दोनों दर्द का कंपैरिजन करके परसेंटेज ज़रूर लिख के बताना, पता चलेगा। और ऐसी ही बहुत सारी विधाएं हैं, क्रियाएं हैं हमारे पास, जिनकी चर्चाएं हम यहाँ फुल वीडियो में, ये फुल वीडियो है, इसको आप देखेंगे तो एक घुटने दर्द का पैकेज बनता है। क्लास में भी हमारे योग साधक जुड़ सकते हैं। 470 रुपये हमारी क्लास का चार्ज होता है,
और वो बहुत नॉमिनल चार्ज है। उसमें आप 1 महीने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप है डॉक्टर मनोज योगाचार्य, उस पर क्लास होगी और बाकी आपके पास लिंक आते हैं, मेल पे लिंक आते हैं। मतलब एक बहुत अच्छा एक जुड़ाव बनता है। हज़ारों लोग ठीक हो रहे हैं और उनको बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। आप भी आनंद लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है हमारे 7976294002, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें या स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएंगे। अब इजाज़त लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।